जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिहु देखिए तैसी। ये चौपाई जो है वो जब जब आप किसी बड़े प्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही एक बड़ा विचार है और बड़ी बात है जो लगातार पिछले कई दिनों से भारत लाइव उठा रहा है और ये बातें अब अन्य जगहों पे भी चर्चा की विषय बन गई है। राजनीतिक घराने हों या फिर मीडिया हब, हर जगह आपको ये बातें अब मुख्य चर्चा का विषय बन गई हैं। मंच तैयार है, बस नीतीश कुमार का इंतज़ार हो रहा है और इस इंतज़ार में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भी अपने आप को उस रोल में फिट करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जो बयान आ रहे हैं पार्टी के तरफ से और जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने आप को कई जिम्मेवारियों से अलग किया है और एक नई दिशा में चल पड़े हैं, उससे देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अब नए रोल में फिट होने के लिए तैयार हैं। इस बीच आपको कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है और बातें इसलिए बताना ज़रूरी है कि इस देश में 80%, 70 से 80% आबादी जो है वो अपने हक हुकूक अधिकार और अपने ऊपर थोपे गए कानून, कृषि कानून को लेकर के, चूँकि किसानों की आबादी इस देश में सबसे ज़्यादा है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अब चिंतित नज़र आ रही है। हालांकि इसमें भी बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बिल को लेकर के, जो कि कृषि कानून को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और 3 मुद्दों पर आपसी क्लेश है जिसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी एक बैठक हुई और बैठक बेनतीजा हुई। इस बैठक के बेनतीजा होने के पीछे सरकार और सरकार से जुड़े लोगों का कहना है जो समर्थन में इस बिल के हैं। कहा तो यहाँ भी जा रहा है कि इस बिल के समर्थन में जो लोग हैं, किसान संगठन हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बिल युगांतकारी है। इस बिल से किसानों का भविष्य बन जाएगा, इस बिल से किसानों का जो है उद्धार हो जाएगा। किसानों का उद्धार जब कृषि उपज बेहतर होंगे, उसके मूल्य अधिक मिलेंगे और ये गारंटी उसकी होगी कि हाँ, जो फसल वो उगा रहे हैं उसकी कीमत ये होगी, इतना मिलेगा और किसानों को इस बात की चिंता नहीं होगी कि अगर बारिश नहीं हुई, बिजली नहीं आई, डीजल नहीं मिला तो भी उनके घर से घाटा नहीं होगा और उन्हें पेड़ के किसी डाली पर लटकना नहीं पड़ेगा। अब इस बात को लेकर के हम आगे चलते हैं। कल जो बैठक खत्म हुई, हालांकि हम बिहार के संदर्भ में बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन चूंकि ये मुद्दा बिहार को प्रभावित करने लगा है और बिहार को ढूंढा जाने लगा है कि बिना बिहार के अब कुछ नहीं होने जा रहा है, तब ज़रूरत पड़ती है इस देश को। जब जब ज़रूरत पड़ी है तो पंजाब, बिहार और इस देश के अलग अलग राज्यों ने आज़ादी की लड़ाई हो या फिर कोई भी आंदोलन हो, इस देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत पड़ी थी तो गांधी जी गुजरात से बिहार आए थे और बिहार आकर के उन्होंने आंदोलन छेड़ा था और ये आंदोलन अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिया था और अंग्रेज़ों को बाहर जाना पड़ा था। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि ये संदर्भ है। अब इस संदर्भ से आप आगे आइए। किसान आंदोलन को लेकर के जो लोग, रमेश टिकैत की नाम ले लें या और भी जितने भी नेता हैं उन लोगों की नाम ले लें, आप किसी का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन खैर अब एक नाम ले लिए तो ले लिए। चूँकि जब जब किसानों की बात होती है तो किसान संगठनों की बात होती है और कई संगठन बने हुए हैं। इन संगठनों के साथ कल बैठक बेनतीजा निकली। उसके बाद से राजनीतिक दल और मीडिया ने इस पर अपने अपने विचार दिए। कुछ मीडिया घरानों ने कहा कि कृषि कानून पर किसान अड़ गए हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, शब्दों की बारीकी को आप ध्यान में रखिएगा कि कृषि कानून पर किसान अड़ गए हैं इसके वापसी पर और एमएसपी पर भी बात नहीं बन पा रही है। अब फिर से 8 तारीख को किसानों के बीच बैठक होगी। ये तो एक मीडिया चैनल है जिसका
आकलन है। इसके बाद एक और शब्दों की बाजीगरी और शब्दों की के साथ खेलने का, किसान के साथ बैठक बेनतीजा, अगली वार्ता 8 जनवरी को होगी। इसके अलावे भी कई तरह की बातें हैं। 30 दिसंबर को किसान और मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक के कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पहलू पर चर्चा करना जरूरी है, और बिहार इसमें कहाँ है। हमने कई बार बिहार की चर्चा की है। कहते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें अब बिहार को खोजा जाने लगा। हमने कल भी आपको यह बात बताई थी। किसान संगठन किसी भी हाल में एक डेग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगे जाने की योजनाएं उनकी बन चुकी है, और अगर शब्दों की कसीदाकारी करके आप 70% लोगों को झूठला रहे हैं और चंद लोगों को सुन रहे हैं या उनकी बातों को आप प्रचारित कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा। अब किसान आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन में बहुत सारे नेता भी हैं। हालांकि राजनीतिक दलों को इस आंदोलन से बहुत दूर रखा गया है। अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, किसी भी आंदोलन की आप बात कर लें, चाहे आज़ादी का संग्राम कह लें या फिर इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण आंदोलन की बात कर लें या फिर अन्ना हजारे के सामने लोकपाल बिल की बात कर लें, इन सारे आंदोलनों ने नेता पैदा किए हैं, और वो नेता कहीं ना कहीं आपको इस राज्य, इस देश के राजनीतिक पटल पे नज़र आ रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आंदोलन रत होइए और आंदोलन से निकल करके आप किसी राज्य के मुखिया बन जाइए, किसी देश के मुखिया बन जाइए, इस देश के मुखिया बन जाइए, आप सांसद बन जाइए, आप विधायक बन जाइए, आप एमएलसी बन जाइए, आप जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आ जाइए। लेकिन आंदोलन जो व्यक्ति लीड करता है वो यह ज्यों का त्यों रह जाता है। चाहे गांधी जी की बात करें आप, महात्मा गांधी ने कोई पद स्वीकार नहीं किया, जेपी ने कोई पद स्वीकार नहीं किया, और अन्ना हजारे ने भी कोई पद स्वीकार नहीं किया। उनके चेले चपाटे जो हैं वो आज भी इस देश और कई राज्यों की सरकारें संभाल रहे हैं। इन सब के बीच जो किसान आंदोलन में हैं वो अब नए साथियों की तलाश कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से लोगों को इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आएँ और आ करके हमारे आंदोलन का हिस्सा बने और इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाया जाए। आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना कि समझिए, किसान सड़कों पे है, कड़ाके की ठंड चल रही है और इस ठंड में किसान जान तक गंवा रहे हैं, और उन्हीं किसानों के द्वारा चुनी गई सरकार और सरकार में बैठे लोग जो योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी उन पर रहती है। वो अपने आलीशान, इन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए आलीशान बंगले में रह करके और ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। खैर, ये उनका हक है। प्रधानमंत्री के रूप में जब पहली बार नरेंद्र मोदी आए थे तो देश को बहुत सारी उम्मीदें थीं। किसान का बेटा है, चाय वाले का बेटा है, गरीब का बेटा है, बहुत सारी बातें होती थी। चौकीदार है, चौकीदारी करेगा, इस देश नहीं झुकने देगा, किसानों के लिए बहुत कुछ कर देगा, अलग से किसान के लिए नीतियां बनने लगेंगी। इसके अलावे एक बात और कही जा रही थी कि जीवन में अभाव झेला है तो प्रभाव में नहीं आएगा। बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और है। खबर है कि वार्ता में किसानों के बीच में जो किसान बैठे हुए थे उनके लिए वहाँ जलपान और भोजन की भी व्यवस्था थी, लेकिन किसान संगठन के नेताओं ने जो वहाँ पहुँचे थे उन्होंने उस भोजन से और जलपान से इनकार कर दिया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस किसान आंदोलन में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं लोग, रामायण में एक प्रसंग आया था कि जब रावण के सामने चर्चाएं चल रही थी कि राम के साथ सुलह कर लीजिए, सीता को वापस कर दीजिए। जब हनुमान लंका में गए थे, प्रवेश कर गए थे, तब ये चर्चाएं चल रही थी और तब ये बातें विभीषण ने सिर्फ कहा था। और उसी समय एक प्रसंग आया था कि आपके साथ के लोग जो आपके सलहिया हैं
चाहे उसमें आपके मंत्री हों, आपके डॉक्टर हों, आपके गुरु हों, आपके परिवार के सदस्य हों, यदि आपके भय से कि आप बुरा मान जाएंगे, सच नहीं बोलते हैं, तो वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इसकी परिणति क्या हुई, ये किसी से छुपा नहीं है। रावण के साथ क्या हुआ, हम ये जोड़ करके इसे नहीं देख रहे हैं, एक प्रसंग है इसलिए हम इस बात को बता रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर के अब जो भारत लाइव को जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के अनुसार किसान जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। और हर आंदोलन का कहा यह जा रहा है कि इस आंदोलन में राजनीतिक लोगों का प्रवेश नहीं होगा। लेकिन आप कोई भी ऐसा आंदोलन बताएं, असहयोग आंदोलन से लेकर के दुनिया जहान सारे आंदोलन आप समझ लीजिए, देश की आज़ादी का आंदोलन से लेकर के अन्ना हजारे के आंदोलन तक उसे गैर राजनीतिक आंदोलन बताया गया था। जेपी ने भी यही बात कही थी, क्या उसमें राजनीतिक लोगों का प्रवेश नहीं हुआ था? और जब तक किसी आंदोलन में राजनीतिक लोगों का प्रवेश नहीं होगा, वो आंदोलन अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। इस आंदोलन को भी एक नेता की ज़रूरत है। हालांकि नेता कई हैं, लेकिन राजनीतिक नेता की ज़रूरत है। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है, इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आंदोलन का स्वरूप तो तय होता है गैर राजनीतिक, लेकिन उसमें राजनीति अपने लिए अवसर ढूंढ लेती है। हालांकि इस बार बड़ी कातर निगाह से नरेंद्र मोदी को जवाब देने वाले उस योद्धा की तलाश हो रही है। और कहीं ना कहीं टिमटिमाती हुई वो जो रोशनी है, जिसको देख करके बीरबल ने अकबर के सामने प्रसंग रखा था और अकबर ने मान भी लिया था, वो रोशनी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ घूम गई है। चाहे वो अपने सत्ता से बेदखल हुए चंद्रबाबू नायडू हों, यूपी के अखिलेश हों, मायावती हों, या फिर झारखंड के हेमंत सोरेन हों, या चुनाव में अभी तुरंत इसी साल चुनाव में उतरने वाली ममता बनर्जी हों, इन सभी लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो कई राज्यों में, लगभग 8 राज्यों में, कुछ में अकेले दम पे और कुछ में साझा सरकारें चला रही है, कई राज्यों से छीन भी गया। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश उसे छीना है, कुछ राज्यों में उसके साथ हैं, वो भी अब नीतीश कुमार की तरफ देख रही है। और यही वो वक्त है, बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय सक्षम राज्य कहा जाता है। राजनीति की सबसे बड़ी अगर खेती उपज कहीं होती है तो कहा जाता है कि बिहार में होती है। और ये उपज अगर किसान आंदोलन को लीड करने चला जाए, इंतज़ार हो रहा है, वक्त है 26 जनवरी तक का वक्त दिया गया है कि अगर सरकार 26 जनवरी के पहले बातें नहीं मानती है तो ट्रैक्टर आंदोलन होगा। और वो आंदोलन बड़ी व्यापक और बृहद होगा और वहाँ से आंदोलन की रूपरेखा अलग दिशा में जाएगी। किसान पूरी तरह से तैयार हैं और एक नेता का इंतज़ार है। देखना होगा कि योगेंद्र यादव, जो कि लगातार अन्ना आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, अभी किसानों आंदोलन को बेहतर ढंग से लीड कर रहे हैं। पिता की असामयिक निधन के बाद भी उन्होंने आंदोलन से ज़रा सा भी टस से मस अपने आप को नहीं होने दिया और लगातार लगे हुए हैं। किसानों ने अपनी बात रखने के लिए अपना चैनल भी स्टार्ट कर लिया है। इन सब बातों के बीच में वो एक नेता जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने खड़ा होकर के और किसानों के हक की बात करे, उसका इंतज़ार है। और वो चेहरा उस मंच पर कौन होगा? कई नेताओं ने अन्ना आंदोलन में जाकर के मंच पे अपनी अपनी बातें रखी थी। इस बार इस मंच पे जो पहला राजनेता और इस आंदोलन को दिशा देने वाला होगा वो बिहार से होगा। इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से अब इस देश की रणनीति और राजनीति का अगला पड़ाव शुरू होगा। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और जो भीतर खाने में अंडर करंट जो बातें चल रही हैं, बहुत सारे राज्यों के राज्याध्यक्ष जो हैं, बहुत सारे पुराने धुरंधर जो राजनीति के हैं, वो अब एकजुट होने के लिए, चूँकि अंतिम लड़ाई लोग मान रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी अब 5 साल 10 साल की राजनीति रह गई है, उनको लग रहा है कि एक धक्का जोर का लगना चाहिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। कैसा लगा ये विश्लेषण ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी भी परीक्षा शुरू होगी।
आपकी परीक्षा इसलिए शुरू होगी कि आपको भोजन तो चाहिए ना, और जब उपजाने वाला ही खाना छोड़ दे, भोजन का को दरकिनार कर दे कि वो सरकारी भोजन उसे मान ले, तो निश्चित रूप से उपवास या तो आपको ले लेता है या आपके लिए संकट खड़े कर देता है। फिर मिलते हैं कल भोरे भोर में। आज का एपिसोड चटकारे वाला नहीं था। आशा है कि ये बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस मुद्दे को आप अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसी हम अपेक्षा आपसे करते हैं, क्योंकि आप जो भारत लाइव के 10 लाख परिवार के सदस्य हैं वो बड़ी जागरूक हैं। क्योंकि आपकी बातें, आपका जो हमें हिम्मत बंधाना है, वो अब बिहार को ज़रूरत है और इस देश को ज़रूरत है, और हम आशा करते हैं कि आप उसमें अपना योगदान ज़रूर देंगे। हमारा भी सहयोग आप कर ही रहे हैं, आगे भी ऐसे सहयोग बनाते रहें। आपका छोटा से छोटा राशि हमारे लिए जीवनदायिनी होती है। फिर मिलते हैं, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।